बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करती हूँ आपका आयत कुकिंग फूड में। आज की रेसिपी हम तैयार करेंगे दही पकौड़ियों की या दही बल्लों की, जो कि बहुत ही मज़े की और तैयार होने वाली है। तो आपने वीडियो को बगैर स्किप किए फुल वॉच करना है। आज मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम तैयार करेंगे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आपने सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को पहले कटिंग करके या बना के जो भी प्रोसीजर है आपने इनको ठंडा कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया जिसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया। यहाँ पे सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिए की मैंने तीखी चटनी तैयार कर ली है। यहाँ पे चाट मसाला और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया जिसको मैंने बारीक कटिंग करके नमक के साथ अच्छे से धो के निचोड़ लेना। यहाँ पे 1 किलो मैंने दही लिया। यहाँ पे ये मैंने उबले हुए आलू लिए हैं जिनको मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिया। यहाँ पे हमने सैलड लेना है जिस पे मेरे पास है बंद गोभी और खीरा। आप सैलड अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी सब्ज़ी का बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए सफ़ेद चने बॉयल हुए और यहाँ पे मैंने ये पकौड़ियाँ ले ली जिन्हें मैंने 2 से 3 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था और अब इसे पानी से अच्छे से निकाल लेंगे और इस दबा के इसका पानी रिमूव कर लेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्सिंग करेंगे। दही को अच्छे से मैंने फेंट लिया ताकि इसमें से गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं और ये एक मलाई की तरह दही बन जाए। और आप कोशिश करें कि आप होममेड ही दही लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अब हम यहाँ पे बाउल ले लेंगे। इसमें मैं उबले हुए सफ़ेद चने शामिल कर लूँगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये पकौड़ियाँ जो कि मैंने पहले पानी में भिगो के रखी थी और बाद में इसका पानी अच्छे से दबा के निकाल लेना। पानी को हमने बिल्कुल रिमूव कर लेना। ध्यान रहे ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इन्हें मैंने तैयार करके ठंडा कर लिया था, तो आप भी ज़रूर ठंडा किया करें। इससे बहुत ही अच्छा दही भल्लों में टेस्ट आता है और फिर दही भल्ले जो सेपरेट पानी हो जाता है तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप पहले से चीज़ों को तैयार करके ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने आलू भी बॉयल किए हैं, इनको भी मैंने ठंडा कर लिया। आपने नमक डाल के आलू को बॉयल करना है, सिंपल आलू को बॉयल नहीं करना। मैंने चनों को भी नमक डाल के ही बॉयल किया। यहाँ पे मैंने एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया जिसके हमने बीज रिमूव कर देने और इसको बारीक बारीक चॉप कर लेना। आमलेट में जैसे हम इस्तेमाल करते हैं टमाटर बिल्कुल इसी तरह। यहाँ पे ये बड़े साइज़ का मैंने एक प्याज लिया जिसे मैंने नमक लगा के अच्छे से धो के निचोड़ लिया। जब भी आप दही भल्लों में शामिल करें प्याज तो नमक लगा के अच्छे से धोया करें, तो दही भल्लों में से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे अब हम दही शामिल कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था। आपको जितनी रेंज में दही चाहिए हो, जितना आप पसंद करते हो आप शामिल कर लें। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 केजी यानी कि 1 किलो दही शामिल किया। अब अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग कर देंगे। अब इस स्टेज पे आप देख सकते हैं मैंने सैलड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया और ना ही मैंने इसमें चाट मसाला इस्तेमाल किया। आप भी इसी तरह से सिर्फ इतनी ही सब्जियां जो भी यानी कि आप चीज़ इस्तेमाल करें इस तरह से मिक्स करके तो एक बाउल में रख लें और आप अपना सैलड और चाट मसाला को अलहदा से सर्व करें, ना कि इसमें मिक्सिंग कर लें। जब आपने रेडी यानी कि सिर्फ खाली ही दही भल्ले करने हो तो फिर आप इसमें तमाम चीज़ें मिक्स करके फ़ौरन से इस्तेमाल कर लें यानी कि खा लें। जब आप किसी दावत के मेन्यू में दही बड़े तैयार कर रहे हो तो फिर आप इस तरह से सिर्फ यही चीज़ों को मिक्सिंग करके रख लें, ना कि इसमें सैलड वगैरह चाट मसाला शामिल करें। इससे इसका टेस्ट में बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो आप इस तरह से अलहदा से सर्व करें। अब आपको मैं यहाँ पे तरीका बताती हूँ। इस तरह से हम एक प्याला ले लेंगे दही भल्ले जिसमें हम तैयार करेंगे। अब ये जो मैंने प्लेन दही भल्ले तैयार किए हैं अब ये इसमें शामिल करेंगे। 2 बड़े चम्मच मैं इसमें ये दही भल्ले शामिल कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं इस टाइम पे इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है। इसमें ना तो चाट मसाला और ना ही मैंने सैलड का इस्तेमाल किया। सैलड में जो भी आपको सब्ज़ी पसंद हो आप वो बारीक बारीक कटिंग कर लें। यहाँ पे अब हम तीखी चटनी लेंगे जो कि सब्ज़ मिर्चों की और सब्ज़ धनिए की शामिल की है। मैंने इसमें पुदीना बिल्कुल भी नहीं शामिल किया। आप जितना आपको स्पाइसेस चाहिए आप उतनी इसमें शामिल कर लें। मैं यहाँ पे 2 चम्मच शामिल करूँगी।
2 चम्मच शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला का भी। अगर आपको मीठी चटनी पसंद हो तो आप इसमें इस स्टेज पे मीठी चटनी भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन आपको जो ये रेसिपी मैं बता रही हूँ, बहुत ही मज़े के दही भल्ले तैयार होते हैं। ख़ासकर आप घर में तैयार करें तो मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला। चाट मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये बहुत ही तीखा चाट मसाला है, तो आपको लग रहा होगा कि मैंने कम इस्तेमाल किया, तो ये चाट मसाला बहुत ही तीखा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही क्वांटिटी में लिया। यहाँ पे अब हमने ये जो सैलड लिया था, अब हम इसको शामिल कर देंगे। कुछ लोग सैलड ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कुछ बहुत कम इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। मेरे घर में दही भल्लों में बहुत ही कम सैलड इस्तेमाल यानी पसंद करते हैं, तो हर एक की पसंद होती है, तो आप इसीलिए तमाम चीज़ों को सेपरेट ही रखें, तो ताकि बाद में हम अपनी प्लेट खुद से तैयार कर सकें। अब आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने बना लिया। तो अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। अभी आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि दही भल्ले बहुत ही कम है, तो पहले हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, फिर हम इसमें प्लेन दही भल्ले और शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त आई है, सुभान अल्लाह। आप भी ज़रूर माशाल्लाह पढ़ा करें, जब भी कोई अच्छी चीज़ देखा करें, ख़ासकर मेरे अल्लाह पाक के रिज़्क़ को देख के ज़रूर माशाल्लाह पढ़ा करें। तो अब हम इसमें दही भल्ले और शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही माशाल्लाह अच्छा टेस्ट आता है, तो बहुत ही प्यारी लुक आती है। इस टाइम मेरे मुंह में भी बहुत पानी आ रहा है, अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये बहुत ही मज़े के दही भल्ले तैयार होते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो जिसने भी ये दही भल्ले खाए थे सब ने ही टेस्ट करके बहुत ही खुश हुए थे खा के बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है। तो ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, ये मैं उनकी तारीफ़ बता रही हूँ जिन्होंने ये दही भल्ले खाए थे, जो टेस्ट किया था। तो बहुत ही मज़े के तैयार होते, तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप भी इस मेथड से इस तरह से बनाकर देखिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार होती है। आप भी इस तरह से सेपरेट ही चीज़ें बना के रखें, तो जिसको जो पसंद हो वो अपनी क्वांटिटी के मुताबिक मिक्सिंग करके इस्तेमाल कर सके। तो सबकी पसंद का ख़्याल रखा करें, अपनी पसंद का भी ख़्याल रखा करें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो इजाज़त दीजिए मुझे, मिलते किसी अगली वीडियो के साथ। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते किसी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।